सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। देश की सियासत में आज एक बयान सुर्खियों में है और ये बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है। इंदौर में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने साफ कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य अब सेवा नहीं बल्कि बिजनेस बन चुके हैं। बयान आते ही विपक्ष ने इसे लपक लिया, समर्थन भी दिया और साथ ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा भागवत ने मोदी सरकार की पोल खोल दी, तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बयान का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या भागवत और मोदी सरकार के बीच रिश्तों में खटास आ रही है? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी, कहां, कैसे और क्यों इस बयान ने इतना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है 10 अगस्त इंदौर से। मौका था एक कैंसर अस्पताल के उद्घाटन का। मंच पर मौजूद थे देश के सबसे बड़े हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत। आमतौर पर भागवत अपने भाषणों में सामाजिक एकता, संस्कृति, मूल्य और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे दो ऐसे मुद्दों को छुआ जो हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। भागवत ने कहा, ऐसे है आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में, क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा, अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे हैं। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे,
जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती है। ये शब्द सुनते ही जैसे ही राजनीतिक हलकों में एक बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि ये टिप्पणी उस सरकार की नीतियों पर सवाल की तरह देखी जा रही थी जिसकी विचारधाराओं से आरएसएस जुड़ा हुआ है। बयान का असर कुछ घंटों में ही दिखने लग गया। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, आज स्वास्थ्य और शिक्षा सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। ये अब सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। मोहन भागवत ने मोदी सरकार की पोल खोल दी। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को हजारों बार शेयर किया जा रहा है और कई यूजर्स ने महंगाई, निजीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी जैसे मुद्दों को उठाया। फिर आती है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, मैं उनकी बात का स्वागत करती हूं। उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरने का काम किया है। निजीकरण इतनी तेजी से फैला हुआ है कि पढ़ाई और इलाज आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। आपने दिल्ली के स्कूल देखे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाना जरूरी है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाता। ये बयान विपक्ष के लिए एक तरह से राजनीतिक गोल साबित हुआ, क्योंकि सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी उस संगठन के मुखिया के शब्दों के सहारे जिसे भाजपा का वैचारिक स्तंभ माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोहन भागवत का ये बयान सीधे तौर पर सरकार पर हमला नहीं बल्कि एक संकेत है। आरएसएस अक्सर सरकार को क्रॉस करेक्शन यानी दिशा सुधारने के लिए ऐसा संकेत देती रहती है, लेकिन इस बार मुद्दा बेहद संवेदनशील है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य में निजीकरण और महंगाई को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर दबाव बनाए हुए है। भागवत के इस बयान के मायने सिर्फ इतने ही नहीं है उन्होंने निजीकरण पर चिंता जताई, बल्कि ये भी है कि ये चिंता उस संगठन के शीर्ष नेतृत्व से आई है जिसे भाजपा का वैचारिक गुरु कहा जाता है। और यही वजह है कि कांग्रेस, शिवसेना समेत कई विपक्षी दल इसे सरकार की नीतियों पर अविश्वास का संकेत बताने में जुट गए हैं। तो सवाल यही है, क्या मोहन भागवत का बयान सिर्फ एक सामाजिक टिप्पणी है या फिर ये मोदी सरकार के लिए एक चेतावनी भी है? विपक्ष ने तो इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन असली चुनौती सरकार के सामने है, क्योंकि मुद्दा वही है जो जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, शिक्षा और इलाज। अगर ये दोनों ही आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं तो नाराजगी सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले चुनाव में भी असर दिख सकता है। भागवत का ये बयान सरकार के लिए एक आईना है। अब देखना है कि सरकार इसमें अपना चेहरा देखती है या इसे अनदेखा कर आगे बढ़ती है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।